ओके भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यार गुड इवनिंग कह रहा हूँ, ये तो सुबह के 10 ही बज रहे हैं अभी। हाँ, मैं यहीं पे हूँ। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत नहीं नहीं, लेट नहीं हूँ भाई, आज तो मैं एकदम टाइम से हूँ। ठीक है, पूरे 2 मिनट ही लेट हूँ, इतना तो चलता है ना। एक बार आप जो है इस इवेंट को सेट से शेयर कर दो, क्योंकि इवेंट हमने पहले सेट नहीं किया था, तो बहुत सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। हाँ, धमाल मचाते हैं, चिंता ना करो, ठीक है भैया। दूसरा कि जिन बच्चों को पीडीएफ ना मिल रही हो, वो टेलीग्राम ग्रुप से जाके मैथ्स बाय गगन प्रताप, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। जो कल मैंने क्वेश्चन कराए थे उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, आज के सवालों की भी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको जो आज क्वेश्चन कराऊंगा, नए क्वेश्चन कराऊंगा, और पैटर्न वाइज है ना, टाइप वाइज हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टाइप भी थोड़ा सा उसमें वेरिएशन करके रखेंगे। सीधे सीधे सवाल नहीं होंगे, इनडायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप कैरविल ऐप से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आप जाओगे तो आपको सीधी सीधी पीडीएफ मिल जाएगी। एकदम लाइव है, आवाज आ रही है सभी को, है भाई? चलो। और देखो, ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत आता है। अगर आपने हमारे परसेंटेज का बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो बेसिक लेक्चर देख लो। अगर किसी को एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है तो ये वाला बैच जो है 24 सितंबर से, इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये वाला जो बैच है कैरविल ऐप पे आ रहा है ना, बहुत मिनिमल फीस में है, बहुत, इसमें 5-6 महीने में आपका पूरा सिलेबस निपटा दिया जाएगा एकदम जीरो से, ठीक है। चलिए, अब जो है हम आज की क्लास पे फोकस करते हैं। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा समझने का। नए सवाल कराऊंगा, अच्छे सवाल कराऊंगा, पैटर्न वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक बच्चे को समझ के आना चाहिए। लेकिन हाँ, परसेंटेज की आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। जैसे कि ये सवाल है, सवाल नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन है, प्री के पेपर में भी ऐसा सवाल बन सकता है और मेंस के पेपर में भी। क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 1, ठीक है, बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम जहर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जबरदस्त। आवाज साफ है, क्लियर है ना? हाँ, एक बार शेयर जरूर कर देना, और मजा आए ना तो लाइक भी जरूर कर देना भैया। देखो, बहुत बेहतरीन मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जबरदस्त। कि चाहे पेपर आसान आए तो कोई दिक्कत ही नहीं, आसान आ रहा है सभी कर लोगे, लेकिन अगर पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता भी है तो भी आप सवालों को हैंडल कर पाओ, पैनिक नहीं होगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। आप कौन बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। स्टैटिक भी पढ़ाएंगे, कल क्लास लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस का, कल एक लेक्चर हुआ है, 5 दिन तक लगातार मॉर्निंग में 10 बजे मैं आपको इसको ये जो है कराऊंगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 1, सॉल्व इट जल्दी से। शेयर करो भाई। आप मुझे बताइए, देखिए कितना प्यारा सवाल है। ए मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर रुपीज 2695 ईच। एक आदमी ने 2 वस्तुएं बेची, 2695 में बेची, प्रत्येक वस्तु, दोनों वस्तुएं समान सेलिंग प्राइस में बेची हैं, समान रुपए में बेची हैं। अब हुआ क्या, पहले आर्टिकल पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ? फर्स्ट आर्टिकल पर उस बंदे को हुआ है 18.75% प्रॉफिट, ठीक है। पहले आर्टिकल पर उसको प्रॉफिट हुआ है। एट वॉट लॉस परसेंटेज वुड हैव शेल सेकेंड आर्टिकल? सेकेंड आर्टिकल को कितने लॉस परसेंटेज पे सेल करना चाहिए जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली कंडीशन आ गई। आप मुझे बताइए, बहुत प्यारा सवाल है। एक्चुअली मुझे 2695 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझसे परसेंटेज पूछी है, मुझसे रेशियो पूछा है। रेशियो के लिए मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं चाहिए होता, बहुत मैक्सिमम केसेस में नहीं चाहिए होता। मुझे बस यहां से इतना पता लग गया कि दोनों आर्टिकल को समान प्राइस में बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल पर प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 18.75% का प्रॉफिट हुआ पहले वस्तु पर। क्या इसको देखकर तुम्हारे दिमाग में घंटी बजती है? किसी के दिमाग में इसको देख के घंटी बजी? हाँ, बिल्कुल घंटी बजनी चाहिए। आपको पता है कि 6.25, अरे 18.75 को देख के दिमाग में 6.25 आना चाहिए। 6.25% का 3 गुना है, 6.25%।
हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है अभी। 6.25% का मतलब 1/16, तो इसका मतलब है 3/16। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी? 3/16 बोल दो। हाँ यस, 3/16। यानी कि पहले आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस 16 है तो उस पर 3 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि उसको कितने में बेचा? 19 में। तो पहले आर्टिकल का अगर 16 रुपया का है तो उसको हमने कितने में बेचा है? 19 में। लेकिन दो आर्टिकल बेचे गए हैं, दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है। अगर पहले आर्टिकल को 19 रुपए में बेचा है तो दूसरे आर्टिकल को भी 19 ही रुपए में बेचा है। बोलो हाँ। यहां तक क्लियर? घंटी बजी है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पे पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस। 16 का सामान 19 में बिका तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मुझे बताइए यहां पर भी अगर यहां 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पर 3 रुपए का नुकसान होना चाहिए, तभी पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरी क्रिया में ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। मतलब अगर ये 19 में बिका तो उसका सीपी क्या होना चाहिए? 22। क्या होना चाहिए? 22। क्लियर है कि नहीं? अगर 22 का सामान 19 में बिकेगा तो 3 का लॉस, 16 का सामान 19 में बिकेगा 3 का प्रॉफिट। आप देखना 38 का सामान 38 में ही बिक गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो आप मुझे बताइए दूसरे आर्टिकल को कितने प्रतिशत लॉस में बेचना पड़ेगा? 3 रुपए के लॉस पर बेचना पड़ेगा ओवर 22 इंटू 100%। क्लियर है? क्लियर है कोई? तो 150/11, 11 एकम 11, 4, 11 तिया 33, तो 13 पॉइंट समथिंग जा रहा है। एक ही ऑप्शन आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन 13.63। अरे तुम्हारा 300/150/11 हो गया ना। 150/11, 11 इंटू 13 कितना होता है? 143। ठीक है, तो लगभग 13 के आसपास जाएगा। 13.63% इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त था। मैं आपको 60-70 सवाल जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छी क्वालिटी के कराऊंगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, पीडीएफ भी डाल दूंगा, जल्दी से सॉल्व करो। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। मैं बार बार एडवाइस देता हूं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कितने भी अच्छे सवाल करा रहा हूं, तबीयत थोड़ी सी ठीक है। आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, कॉपी पेन उठा के कुछ नहीं कर पाओगे। बनाओ जल्दी से। आई लव यू टू भाई। वीडियो क्वालिटी ठीक है? सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है ना? मोहित मारू, आई लव यू टू भाई। देखो फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए भाई, आपके सामने है सवाल। और आज मैं सवाल ज्यादा लेके आया हूं, कल के कंपैरिजन में 15-16 क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे सब लोग। दिख रहा है ना? एक बार शेयर करो भैया, तभी तो मजा आएगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट होते हैं ना उतनी अच्छी चीज पढ़ाने। देखो मैं ड्रामेबाजी तो ज्यादा करता नहीं हूं, है ना, सिंपल सा टू द पॉइंट रहना है। आप जितने ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होंगे उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि इतना अभी काम शुरू किया और अभी इतने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताना यार। आंसर बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक ठाक है? थोड़ी सी तबीयत, सॉल्यूशन पीडीएफ बनाने का यार समय नहीं है, मुझे और भी काम है भाई। इतना कर दे रहा हूं, इसी पे खुश हो जाओ। इच्छा तो कभी आपकी पूरी नहीं होंगी। समझ आएगा सभी को, धीरे 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 सभी को समझ में आएगा, है ना? चलो। ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल एट 6630 रुपीज। एक आदमी ने दो वस्तुएं बेची, दोनों ही वस्तुएं समान प्राइस में बेची हैं 6630 में। पहले आर्टिकल पर उसको 27.5% का प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि दूसरे आर्टिकल को उसने इस तरीके से बेचा कि ओवरऑल ना तो उसको कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। तो बताइए दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है, दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस क्या है। सॉल्व इट। तुक्का नहीं मारना है। मुझे बताइए कि पहले आर्टिकल को 27.5% के प्रॉफिट पे बेचा। 27.5% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 27.5/100 यानी कि 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 11/40। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 11/40। 11/40 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 1/40 होता है 2.5, ये 11 गुना है
क्लियर है? यानी कि पहले आर्टिकल का सीपी अगर 40 है, कितना है सीपी 40 है, तो उसको 11 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितने में सेल किया 51 में। 40 का सामान 51 में सेल किया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों आर्टिकल तो बराबर प्राइस में बेचे। अगर इसको 51 यूनिट में बेचा तो इसको भी 51 में बेचा होगा। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अगर यहां पे 11 यूनिट का प्रॉफिट है तो दूसरे आर्टिकल पे 11 यूनिट का लॉस हुआ होगा कि नहीं? तभी तो पूरा ट्रांजैक्शन में ना लाभ होगा ना हानि। यानी कि दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 62 पे 11 का नुकसान होगा, तभी तो 91 में बेचोगे। आप मुझे बताइए, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितना 6630 रुपए। तो 51 यूनिट की वैल्यू 6630 रुपए है, एक यूनिट की वैल्यू 51 एक कम 51 कितना बच गया 15, 3 बार चला जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 130 रुपए। नहीं करोगे? आपसे पूछा क्या है? आपसे भैया ये पूछा दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस। दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस कितना 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 गुणा 130 रुपए। जीरो आएगा, फिर यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्लियर है? जीरो, और फिर तुम्हारा 11 से भी कटना चाहिए। ये आंसर नहीं है ना ही ये आंसर है, तो 11 से कटता ही नहीं आंसर। ये है डी ऑप्शन, खत्म। क्लियर है? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पेपर में चाहे आप मेंस का पेपर उठा लो, चाहे कोई पेपर उठा लो, कैलकुलेशन भी है तो यही लेवल है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा सवाल। लॉजिक पे जाएगा ना इतना, ठीक है? क्योंकि समय कम होता है। आपको क्वेश्चन फास्ट करना सीखना, टफ क्वेश्चन करना नहीं सीखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो बताइए। 2860 इसका आंसर है। किसी को कोई समस्या? दोनों का डिफरेंस 22 यूनिट, एक यूनिट के लिए 130 रुपए, तो 22 यूनिट की वैल्यू 22 गुणा 130, 11 का मल्टीपल आंसर डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बनाओगे। अगला क्वेश्चन बनाओगे सवाल नंबर 3। ये एक टाइप था, पहला टाइप मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, बेसिक क्वेश्चन था, और ये इस टाइप का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। नया सवाल है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। सॉल्व करने की कोशिश करो, जबरदस्त बेहतरीन है। जल्दी से बिना देखो एक्स वैक्स नहीं मानना। एक्स तो बहुत रेयर कंडीशन में मानते हैं, एक्स को भूल जाओ, वाई पे फोकस करो। एक्स तो गई, जो आने वाली है वाई, उस पे फोकस करो। समझे? चलो सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। अरे कॉपी पेन लेके सॉल्व करना, ऐसे नहीं चलेगा। सुपर फनी क्लब 1/40 होता है 2.5%, तो 11 गुना 2.5 का 11 27.5 होगा ना? अरे बोलो होगा कि नहीं? तो 11/40 हो गया। क्लियर है? जल्दी से, कंप्लीट टॉपिक होगा, 60 के आसपास में क्वेश्चन कराऊंगा आपको 5 क्लास में। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन। जहर इतना ही चाहिए होता है, ज्यादा जहर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? वो मुझे देखने दो कि मुझे कितना जहर तुमको देना है। आप क्वेश्चन पे फोकस करो जल्दी से। 71 अटेम्प्ट्स इन मैथ्स 13 अगस्त, बहुत बढ़िया किया है भाई। 71 इज अ गुड अटेम्प्ट। यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी दोनों एक साथ लगाओ ना। यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम, चारों टूल आपको यूज करो और कैलकुलेशन भी फास्ट रखो। जल्दी से बनाइए। एक आदमी 3 आर्टिकल बेचता है XYZ। 3 आर्टिकल बेचे एक आदमी ने XYZ, कितने में 2520 रुपए ईच में। तीनों वस्तुओं को समान प्राइस में बेचा है। समान प्राइस कितने में बेचा 2520 रुपए। तीनों वस्तु X भी 2520 में बेचा, Y भी 2520 में, Z भी 2520 में। तीनों का सेम सेलिंग प्राइस है। आर्टिकल X पर उसको क्या हो रहा है 30% का लॉस हुआ, जबकि आर्टिकल Y पर 36.36% का प्रॉफिट हुआ। यदि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, तो बताइए आर्टिकल Z का कॉस्ट प्राइस क्या है? कितना प्यारा सवाल है। 3 आर्टिकल के बारे में बोला गया। क्वेश्चन को गौर से समझना। आर्टिकल X, आर्टिकल Y, आर्टिकल Z, सभी को दिख रहा है। पहले आर्टिकल X पर 30% का लॉस। देखो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि अगर आर्टिकल X की कीमत 10 है तो 3 रुपए का लॉस होगा। तो कितने में सेल किया 7 में। ये है CP और ये है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। मैं आपको समझाने के पर्पस से लिख रहा हूं इतना। दूसरे आर्टिकल Y पर 36.36% का प्रॉफिट हुआ। 36.36% का प्रॉफिट हुआ। देखो पॉइंट्स में भी याद रखा करो। मैंने बताया 36.36 इस टाइप की फिगर को मैंने देख के बताया कि 9.09% होता है 1/11। बोलो होता है?
तो ये 36.36 है, 4 से गुणा है, 4 से गुणा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4/11। मतलब अगर इसका सीपी 11 है तो 4 का प्रॉफिट हुआ तो कितने में सेल हुआ? 15 में। कितने में सेल हुआ? 15 में। बोलो यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? हरमन पटेल वेरी गुड। चलो हमने यूनिट डिजिट से भी हटाया, समझ में है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों आर्टिकल का एसपी सेम है। यहां देखो आर्टिकल एक्स का 7 है, इसका 15 है। आर्टिकल जेड के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते कि इसका सीपी क्या है, इसका एसपी क्या, कुछ कह ही नहीं सकते। तो आप क्या करो, इन दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल बना लो। आपको यहां पे 7 और 15 को इक्वल बनाने के लिए यहां भी 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां भी 15 से, यहां भी 15 से मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी 15 7 105 होता है ना, यहां 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 15 और 7 को इक्वल बनाने के लिए 105 करना पड़ेगा कि नहीं? बोल दो हाँ। कोई दिक्कत? तो आप देखो आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस 105 हो गया, आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस भी 105 हो गया, तो आर्टिकल जेड का सेलिंग प्राइस भी क्या 105 यूनिट ही नहीं होना चाहिए? तीनों का बराबर बराबर सेलिंग प्राइस होगा 105 यूनिट, 105 यूनिट। लेकिन बात एक बहुत प्यारी बोली है क्वेश्चन में कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। आप मुझे बताइए यहां पे कितना लॉस हुआ? यहां पे देखो 15 तो कॉमन ही आ जाएगा, 10 - 7 3। यहां पे लॉस हुआ है आपको 45 यूनिट का लॉस हुआ है। बोल दो हाँ, 45 यूनिट का लॉस हुआ है कि नहीं? अरे देखो देना 150 का सामान 105 में 45 का लॉस हुआ। यहां पे कितना फायदा हुआ? 7 तो कॉमन ही आ जाएगा, 11 15 4 28। यहां पे 28 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 28 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए। तो अगर यहां 45 का नुकसान है, 28 का प्रॉफिट है, तो क्या होना चाहिए? यहां पे आपका क्या 17 यूनिट का नुकसान नहीं होना, सॉरी 17 यूनिट का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अरे 28 + 17 कितना होता है? 45 होता है। 45 का प्रॉफिट, 45 का नुकसान, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जल्दी से शेयर कर दो, बताओ। तो आर्टिकल जेड पे 17 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है और 105 यूनिट में बिका है, तो आर्टिकल जेड का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 88 यूनिट। अरे 105 में से 17 घटा दो, कितना आएगा? 88 यूनिट आएगा कि नहीं? बोल दो हाँ। कितना आएगा? 88 यूनिट। यानी कि आर्टिकल जेड का सीपी जो है 88 यूनिट होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? 88 पे 17 का प्रॉफिट होगा तभी 105। आपसे पूछा आर्टिकल जेड का क्रिया मूल्य 88 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 88 मतलब 11, आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये आंसर नहीं है। एक आंसर तो हट चुका है आपका। अच्छा मुझे इतनी बात पता है कि तीनों आर्टिकल को समान प्राइस में बेचा गया 2520 में। तीनों आर्टिकल समान प्राइस में कितने में बिके? 105 में। तो 105 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2520 रुपए के बराबर। बोल दो हाँ। तो 21 पंजे 105, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 5 से 120 24। बोलो सही है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर? 24 रुपए के बराबर। अगर एक यूनिट की वैल्यू 24 रुपए के बराबर, आर्टिकल जेड का सीपी कितना? 88 यूनिट। तो 88 की वैल्यू 88 गुना 24 रुपए, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 88 × 24, 8 चौक 32। आंसर का यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? वेरी इजी। एसपी बराबर बराबर कहां दिया हुआ? यहां पे वर्ड लगा है ना, एक आदमी तीनों आर्टिकल एक्स वाई जेड बेचता 2520 रुपए ईच। ईच वर्ड लगा, प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। ईच मतलब तीनों को, प्रत्येक एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी, तीनों को ही बराबर प्राइस में बेचा 2520 में। ये दिया हुआ है, क्लियर है? तीनों वस्तु एक्स वाई जेड को प्रत्येक, यहां पे हिंदी में प्रत्येक वर्ड लगा लेंगे, प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। ठीक है, बताइए समझ में आया? देखिए गारंटी कोई नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। आप अपने आप को तैयार रखो कि पेपर कुछ भी आ सकता है। मैं सब कुछ पढ़ लेता हूं, संशय ही मत रखो। अगर मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, हर टाइप पढ़ लूंगा, हर चीज इजी पिक, अगर मैं अपना कंसेप्ट बना लूंगा, तो पेपर चाहे कैसा भी आए हमें तो करना ही है। तो आप ये शंका ही क्यों छोड़ रहे हो कि ऐसा आएगा तब मैं कर पाऊंगा, ऐसा आएगा तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी? वो वर्ड आना ही नहीं चाहिए, ऐसा हुआ तो क्या होगा।
अच्छा थोड़ा ना होता इंसान के साथ, अच्छा होता तो दुनिया कितनी शांत चलती, फिर सतयुग होता ना, कलयुग थोड़ा ना होता। तो आप इस तरीके से पढ़ो कि कैसा भी सवाल पेपर में आ जाए ऐसा सवाल मैं करके जाऊंगा। बताइए यहां तक कोई समस्या? इस सवाल को आप विद इन 30, 40, 50 सेकंड में बना सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी ठीक है तो। यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है? सभी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपका एक पैटर्न था जब आपको सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखा हो। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा हो? इक्वल दे रखा हो। 3 क्वेश्चन कराए मैंने आपको एक पैटर्न पे। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए हमारी परसेंटेज वाली वीडियो देखना, ठीक है। अब एक सवाल है, सवाल नंबर 4, यहां पे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन पेपर में आज तक नहीं पूछा गया है, सीजीएल में वहां पे पूछा जाता है कि जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो ज्यादातर, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पे सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? ठीक है, हाँ मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगाना है, अगर लगेगा भी तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगा अभी, फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। मजा आ रहा है ना सारे बच्चों को? एक बार शेयर जरूर कर दो भाई, अब तो है। और अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप तो चला तो ही तुम हैं, इतनी बर्बाद ना हो बीच बीच में वीडियो छोड़ के भाग जाते हो, मुझे सब पता है मैसेज आने पे, तो वहां शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और लाइक भी, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम उतने को तो पसंद आ रहा है ना। 31.25 वैल्यू सर प्लीज, हाँ वो भी बताएंगे, चिंता मत करो। 31.25 क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 2 आर्टिकल हैं ए और बी, जिनको बेचा गया है कितने में? एक को बेचा है, एक को बेचा 4960 रुपए में और इसको बेचा है 3720 रुपए में रेस्पेक्टिवली। दोनों को इज्जत के साथ, एक पहले को 4960 में, दूसरे को 3720 रुपए में बेचा है, ठीक है। ए प्रॉफिट ऑफ 31.25%। पहले आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? आर्टिकल ए पर 31.25% का प्रॉफिट हुआ है, जबकि आर्टिकल बी पर 18.18% का लॉस हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है होल ट्रांजैक्शन में, जस्ट सॉल्व इट। आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, बट विदाउट एलिगेशन इसको आप जल्दी से कैसे करोगे वो मुझे बताइए। हाँ भाई वो वीडियो जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। फ्रैक्शन में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मेरी परसेंटेज का बेसिक लेक्चर देखो 3 घंटे का, वहां पे वही सिखाया परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन 3 घंटे में। क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट सॉल्व इट। माने जल्दी से। अच्छा हाँ बिल्कुल, आज कैरवी लैब पे क्लास होंगी, दोनों क्लास होंगी, प्रेजेंट रहेंगे सारे। ठीक है, आप मुझे बताइए कि 2 वस्तु हैं ए और बी, दोनों 4960 और 3720 में बेचे गए। अच्छा, वस्तु ए पर कितना लाभ हो रहा है? वस्तु ए पर हो रहा है 31.25% का प्रॉफिट, ये लाभ है। 31.25% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 6.25% का, 6.25% तो जानते हो 1/16 है, उसका कितने गुना है? 5 गुना नहीं है? आप मुझे बताइए, थोड़ा दिमाग लगा लो, ये 5 गुना है। 6.25% 1/16 है, तो इसका मतलब है 5/16, 5/16। बोलो समझे? यानी कि अगर मैं आर्टिकल ए की बात करता हूं तो आर्टिकल ए का अगर सीपी 16 है तो इसमें 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में सेल हो रहा है? वो 21 में। तो ये सीपी से एसपी का रेशियो है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का, आर्टिकल ए के लिए। वहीं अगर मैं बात आर्टिकल बी की करता हूं तो आर्टिकल बी पर 18.18% का लॉस हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, 18.18%, मैंने आपको बताया 9.09% 1/11, 18.18% 2/11 हो गया। यानी कि आर्टिकल बी का अगर कॉस्ट प्राइस 11 है तो उस पर लॉस हो रहा है, यहां पे तो लॉस है ना, लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। तो कितने में बेच रहे हो? 9 में। कितने में बेच रहे हो? 9 में। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो लिख ही सकते हो बड़ी आसानी से। क्लियर है? अरे बात समझ में? आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ओवरऑल कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हो रहा है, ओवरऑल पूछा है।
अगर आपसे भैया मेरे ओवरऑल पूछा है तो मुझे इस डाटा की जरूरत ही नहीं है कि पहले आर्टिकल को कितने में बेचा, दूसरे आर्टिकल को कितने में बेचा। पहले आर्टिकल को बेचा है 4960 रुपए में और आर्टिकल बी को बेचा है कितने में, आर्टिकल बी को बेचा है 3720 रुपए में। बोलो यहां तक कोई समस्या? तो मुझे इस डाटा की जरूरत नहीं है, मैं रेशो से ही काम चला लूंगा। परसेंटेज भी एक टाइप का रेशो ही है, तो आप रेशो निकाल लो। यानी कि अगर ये देखो जीरो से तो जीरो कट गया, 124 चौका 496, 124 तिया 372, तो दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 है। दोनों आर्टिकल के विक्रय मूल्य का रेशियो 4:3 होना चाहिए। सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 होना चाहिए। 4:3 बोलो हाँ, 4:3 होना चाहिए। आपको जब रेशियो ही निकालना है तो मुझे इतना पता है कि एसपी 4:3 के अनुपात में होना चाहिए सेलिंग प्राइस। अरे प्रॉफिट क्या है, सीपी से एसपी का रेशियो ही तो है। तो मैं यहां पे रेशियो जो है सेलिंग प्राइस का 4:3 होना चाहिए। लेकिन यहां तो सेलिंग प्राइस 21 है, यहां 9 है, ये तो 4:3 में है ही नहीं। तो सबसे पहले तरीका यही होता है कि 4:3 करोगे बाद में। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाओ। भैया अगर कोई चीज इक्वल है तो उसको ऊपर नीचे करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाओ। 21 और 9 को इक्वल बनाने के लिए 63 कर लेते हैं। 21 तिया 63, 9 सत्ते 63, इक्वल बन गया। दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल हो गए, इसका भी 63 हो गया, इसका भी 63 हो गया। बोलो हाँ। लेकिन सेलिंग प्राइस तो 4:3 के अनुपात में होना चाहिए, इसका 4 इसका 3। तो अगर मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां 3 से, तो आप मुझे एक बात बताना, क्या इसके सेलिंग प्राइस इन दोनों के एसपी क्या 4:3 के रेशियो में नहीं है, 4:3 के रेशियो में हो गए इनके सेलिंग प्राइस। तो लॉजिक आपको यहां पे यही लगाना था कि दोनों के सेलिंग प्राइस 4:3 के रेशियो में होने चाहिए। क्लियर है? तो पहले इक्वल कर लिया, फिर 4:3 के रेशियो में। अब मैं अगर सीपी से एसपी का रेशियो लूंगा भी, देखो जब मुझे रेशियो ही लेना है इन दोनों को जोड़ के, टोटल सीपी का टोटल एसपी से, तो 3 यहां भी है 3 यहां भी है, तो क्या 3 हट नहीं सकता? भैया पूरे रेशियो को 3 से भाग ही कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। भाग कर दिया। अब देखिए मुझे निकालना है समग्र लाभ, टोटल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ। तो टोटल ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस कितना है? ए का हो गया 16 चौका 64, बी का कॉस्ट प्राइस 11 सत्ते 77, इतना टोटल कॉस्ट प्राइस है दोनों का। अब यहां पे मुझे बताओ कि यहां पे 16 का समान 21 में 5 चौक 20, यहां पे तो हो रहा है आपका 20 यूनिट का प्रॉफिट, यहां पे तो हो रहा है आपका 20 यूनिट का प्रॉफिट, यहां पे 11 माइनस 9 माइनस का 2, यहां पे हो रहा 14 यूनिट का लॉस, यहां 20 का प्रॉफिट है, यहां 14 का लॉस है। तो टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट है? ओवरऑल 6 का प्रॉफिट है ओवरऑल। क्लियर है? तो टोटल जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो इतना है। बोलो हाँ। क्लियर है? यहां पे 20 यूनिट का प्रॉफिट है, यहां पे 14 यूनिट का लॉस है। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आप देखो ना, 64 और 84 कितना, 20 का प्रॉफिट। इसी तरीके से यहां पे निकालोगे, लेकिन इतना करना ही नहीं था। 5 चौक 20 का प्रॉफिट और तुम्हारे 14 का लॉस। तो ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 600 बटे 7 4 11, 600 बटे 141, 600 बटे 141% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। हानि नहीं हुई, कितना हो रहा है प्रॉफिट? 600 बटे 141, 14 चौका 56, 4 बार तो पूरा चला जाएगा, 4 बार तो चला जाएगा, 4 बार एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, 4.25%। 4.25% इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, तो बट विदाउट एलिगेशन रेशियो मेथड से कैसे सवाल करना था, ये तरीका था। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? 21 नहीं बेटा, अंदर घुस के नहीं काटते ब्रैकेट के। हाँ नेहा, वो हो जाएंगे अपलोड। 4.25%। बताइए, मैं आपको रेशियो मेथड से सिखाना चाह रहा हूं अभी चीजें। क्लियर? किसी भी अरे समझ में आया यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? हाँ क्लियर है? वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। एक टाइप मैंने कंप्लीट करा दिया, अब ये नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और एक बार वीडियो को अब शेयर जरूर कर दो।
टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर इस टाइप का सवाल कभी भी पेपर में आ गया जहां पे सेलिंग प्राइस इक्वल हो, सेलिंग प्राइस का रेशियो अलग अलग दे रखा हो, तो आप उन सवालों को अब कर लोगे आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्रिस्टल क्लियर है? इधर देखो, आप इस देखो नए नए टाइप पे फोकस करो। ये नया टाइप है, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनना। पहले मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। देखो क्या बोला है सवाल में, एक व्यक्ति 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है। 561 उसने वस्तुएं खरीदी, टोटल कितने रुपए में खरीदी? 3200 रुपए में। कुल वस्तुओं का 5/11 भाग उसने 27% की हानि पर बेच दिया। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? बचे हुए पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो उसको प्रॉफिट हो ना ही उसको लॉस हो। क्लियर है? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं खरीदी, कितनी खरीदी है? 561 खरीदी। कितने रुपए में खरीदी है? 3200 रुपए में। तो हम पहली बात तो ये मान के चलेंगे कि सारी वस्तुओं का सीपी सेम है, सारी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है। अब जैसे इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जैसे ध्यान से सुनना, एक आदमी ने 5 वस्तुएं खरीदी, 1 2 3 4 5। एक आदमी ने 5 वस्तुएं खरीदी। अगर इन सबका कॉस्ट प्राइस सेम है, चाहे कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, सपोज मैंने इनका सबका 100 मान लिया, इसका भी 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 100 मान लिया। क्लियर है? कोई समस्या? अब यहां पे मुझे एक बात 100 मैंने क्यों माना? अगर आप सबका सीपी 100 मान लोगे तो फायदा क्या होता है कि डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट होती है। अगर सपोज इस पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बिकेगी? 105 में। अगर इस पर भी 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बिकेगी? 105 में। अगर इस पर भी 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो ये कितने में बिकेगी? 105 में। अगर इस पर भी 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बिकेगी? 105 में। अगर इस पर भी 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बिकेगी? 105 में। तो अगर मैं कुल की बात करूं तो कुल सामान कितने का था? 500 रुपए का। और कुल सामान 105 105 105 105 कितने में बिका? 525 रुपए में। तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल 500 का सामान 525 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल आपको 5% का प्रॉफिट हुआ। बोलो हां। ओवरऑल आपको 5% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं, अगर मैं हर एक वस्तु की इंडिविजुअल की बात करता हूं, अलग अलग बात करता हूं, तो हर एक वस्तु 100 रुपए की थी, हर एक वस्तु 100 रुपए की थी, हर एक वस्तु पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 100 रुपए पर 5 का प्रॉफिट हो रहा है तो हर वस्तु पर कितना प्रॉफिट है? 5%। इस पर भी 5%, 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 तो ओवरऑल भी 5% का ही प्रॉफिट होगा। अगर हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम है, हर एक वस्तु पर 5% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल भी 5% का ही प्रॉफिट होगा। ये तुम्हारा जो है एक कंसेप्ट बनता है, एक लॉजिक बनता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस तरीके से देखूं कि यहां पे 5 का प्रॉफिट, यहां 5 का प्रॉफिट, यहां 5 का प्रॉफिट, यहां 5 का प्रॉफिट, अगर मुझे ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, तो मुझे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 20 रुपए के लॉस में बेचना पड़ेगा। अगर यहां पे मैं इसमें 5 का लाभ कमा रहा हूं, इसमें 5 का लाभ कमा रहा हूं, इसमें 5 का प्रॉफिट, इसमें 5 का प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट कमा दिया। अगर मैं इसको 20 रुपए के लॉस में बेच दूं, यानी कि 80 रुपए में बेच दूं, 20 रुपए के लॉस में बेच रहा हूं, यानी कि 100 के सामान को 20 रुपए के नुकसान में बेच रहा हूं, यानी कि 20% के लॉस में बेच दूं, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये लॉजिक आपको लगाना है कि जितना प्रॉफिट यहां करा रहे हो उतना ही लॉस आप यहां पे करा दो, लेकिन डाटा किस पे लेके चलो? 100 पे, 100 पे। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें यही लॉजिक लगा दो। किधर मर गया क्वेश्चन? इधर देखो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। अब सॉल्व कर दो। अब यहां पे अगर मुझसे परसेंटेज पूछा है तो मुझे एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है इससे 561 से 3200 से। मुझे तो बस इतना पता होना चाहिए कि कुछ सामान खरीदा है, कुछ सामान खरीदा है, और जो सामान खरीदा है उसका कुछ पार्ट पे लॉस हुआ है और कुछ पार्ट को प्रॉफिट में बेचना है। अब मुझे एक बात बताइए कि उसने टोटल सामान का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचा, तो टोटल सामान
टोटल वस्तुएं मान ली 11, कितने टोटल वस्तुएं 11, तो 5 पार्ट पे तो हो गया 27% का लॉस। कितना लॉस हो गया? 27%। हमने ये मान लिया कि हर एक वस्तु 100 रुपए की है, हर एक वस्तु 100 रुपए की है, तो 5 वस्तुओं पर कितना लॉस हो जाएगा? 135%। अरे 135 का लॉस हो जाएगा कि नहीं? 100 रुपए पे जो चीज होगी वही परसेंटेज होगा, 100 रुपए पे चेंज ही परसेंटेज है। अगर हर एक वस्तु 100 रुपए की है, हर एक वस्तु पे 27% लॉस है, तो 27 27 27 27 135 रुपए या 135% का लॉस हो गया। अब टोटल वस्तु 11 है, तो बाकी कितनी बची? 6। बाकी कितनी बची? 6। मुझे बताइए कि अगर यहां पे 135 रुपए का लॉस है या 135% लॉस है, तो यहां भी 135 रुपए का ही प्रॉफिट होना चाहिए। अरे तभी तो, अगर यहां 135 का लॉस है तो यहां 135 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर 6 वस्तुओं पे यहां पे टोटल 135 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक वस्तु पे कितना? एक वस्तु पे कितना? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22.5%। एक वस्तु पे कितना? 22.5 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर 22.5% का प्रॉफिट होना चाहिए। रिमेनिंग वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा? 22.5। खत्म। 22.5, 22.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना, जितना यहां पे प्रॉफिट 135 रुपए का, यहां पे सॉरी लॉस हो गया, तो यहां पे 135 का प्रॉफिट करा दीजिए, सवाल खत्म। वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन है। यह सवाल है मेंस लेवल का, जो मेंस के पेपर में बन सकता है। पहला सवाल जो है वो इजी था, आसान था। प्री में ऐसे सवाल बन सकते हैं। आई लव यू टू रवि भाई। क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं, कल नहीं हुई थी, आज होगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली जाके सर्च कर लो, डायरेक्टली सर्च कर लो, वहां पे मैथ्स बाय गगन प्रताप मिल जाएगा। मार डालेंगे एकदम क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करो। सवाल नंबर 6 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन, इजी, सिंपल, लॉजिकल। जल्दी से बनाओ। अच्छा, कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? एक बार मुझे यस और नो करके बताओ। यस और नो, समझ में आया है भाई? सवाल वेरी इजी है, ये सवाल भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जल्दी से बनाइए। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाना है। 100 क्वेश्चन करा दो, चलो 100 करा देंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ, ये वीडियो डली रहेगी। नहीं, वहां ले ए ऑप्शन आंसर बता रहे, ए ऑप्शन बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। आप मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति 4530 रुपए में, कितने रुपए में? 4530 रुपए में कितनी वस्तुएं, कितने आर्टिकल खरीदता है? 156 आर्टिकल खरीदता है। 156 आर्टिकल, 156 नहीं यार, 1596 है ये। 1596 आर्टिकल खरीदता है, जिसमें से उसने 608 वस्तुओं को, 608 आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। 456 आर्टिकल को 20% के लॉस पर बेच दिया। तो बचे हुए आर्टिकल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे, ताकि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो? बोलो हाँ। ये बात पल्ले पड़ी। वेरी इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। टोटल कितनी वस्तु उसने खरीदी है? 1596 में खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है मुझे मतलब बनाए, ये सब बेकार की चीजें। अब यहां देखो, उसने 608 आर्टिकल को बेचा है 25% के प्रॉफिट पे। तो इन 608 आर्टिकल को बेचा है उसने 25% के लाभ पर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी के 456 आर्टिकल को उसने बेचा है कितना? 20% के लॉस पर। तो इन पे हुआ है 20% का लॉस। अच्छा, टोटल आर्टिकल कितने थे? टोटल थे 1596। तो ये कितने हो चुके हैं? ये हो चुके हैं 1064, और टोटल 1596। तो बचे कितने? 532। अरे कितने बचे? ये आर्टिकल 532 बचे कि नहीं? बोलो हाँ। तो 608 आर्टिकल 25% के प्रॉफिट पे, 456 20% के लॉस पे। इसको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेचे कि ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो? शेयर कर दो एक बार, समझ में आया? ध्यान से देखो,
अगर मुझे एक बात बताओ, मुझसे यहां पे ये पूछा है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो मुझे एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं कि 608 आर्टिकल इतने परसेंट प्रॉफिट में बेचे, 456 इतने परसेंट लॉस में, 532 को कितने में बेचे। तो अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो ले लूं, भाई जब मुझे रेशियो निकालना है तो रेशियो पे ही कैलकुलेशन कर लो, आसान रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं ज्यादा। रेशियो ले लो, रेशियो ले लोगे, किससे कटता है, ये कर रहा है तुम्हारा 4 से 152, 4 से 114, ठीक है, 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 133, 4 से कट गया, क्लियर है। ये तो 19 से कट गया, 19 अट्ठे 152, 19 छिक्का 19 सत्ते, ठीक है, तो 76, 4 और 19 से कट गया, तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो गया, 8:6:7। अब यहां पे मुझे एक बात बताइए कि सारे, मैं ये मान के चलता हूं ऐसे सवालों में कि सारे आर्टिकल का सीपी सेम है, टोटल सामान इतने में खरीदा, इससे मतलब है ही नहीं। मैंने ये मान लिया कि हर एक वस्तु 100 रुपए की है, हर एक वस्तु 100 रुपए की, हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है। अगर यहां पे हम 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, हर एक वस्तु पर 25 का लाभ कमा रहे हैं, तो 8 वस्तु पे कितना कमाएंगे, 200 रुपए प्रॉफिट। यहां पे 200 रुपए कमाएंगे कि नहीं। हर एक वस्तु 100 रुपए की है, हर एक वस्तु पर 20 रुपए का लॉस हो रहा है, 100 का 20%, 20 का लॉस हो रहा है, तो यहां कितने का लॉस हो रहा है, माइनस का 80 रुपए का, यहां 80 का लॉस हो रहा है। आप मुझे बताइए 20 का 120 आएगा, 20 का 120, 20 का लॉस हो रहा है, हर एक वस्तु पर 20 रुपए का लॉस है, तो 6 वस्तुओं पर 120 रुपए का लॉस होगा। यहां 200 का प्रॉफिट है, यहां 120 रुपए का नुकसान है, तो यहां कितने रुपए का नुकसान होना चाहिए, 80 रुपए का नुकसान होना चाहिए। अरे तभी तो ओवरऑल ना प्रॉफिट ना लॉस, देखो 200 का प्रॉफिट 200 का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल ना प्रॉफिट हुआ ना लाभ हुआ। अब मुझे एक बात बताइए कि 7 वस्तुओं पर 80 रुपए का नुकसान हुआ, तो एक वस्तु पर कितने रुपए का नुकसान हुआ, एक वस्तु पर 80/7 रुपए का नुकसान हुआ। हर 100 रुपए की वस्तु पर इतने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो हर एक वस्तु को कितने परसेंट लॉस में बेचना पड़ेगा, 80/7, 11 सत्ते 77 होता है, तो 11 पॉइंट समथिंग आंसर जाएगा। ये रहा ऑप्शन 11.42%, 11.42% इज द करेक्ट आंसर। कमेंट दिखाओ एक बार, बताइए क्लियर है। टिग्नोमेट्री भी करवाया करो रात में। देखो जो बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर जीरो लेवल का बैच कब आएगा, तो जीरो लेवल का बैच आ रहा है 24 सितंबर से। रजिस्ट्रेशन है इसके 21 सितंबर से शाम को 7 बजे से, बहुत मिनिमल फीस में कैरियर ऐप पे ही बैच आएगा, और यही टाइम रहेगा मॉर्निंग का इसका 10 बजे, ठीक है। 10 बजे आप सुटेबल भी हो तो आप पढ़ सकते हो, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, 5-6 महीने में निपटा देंगे हम, ठीक है भैया। चलो ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी स्टूडेंट को, यस और नो करके बताओ मुझे, ठीक है। कमेंट दिखाओ बच्चों के। हर एक वस्तु 100 रुपए की मानी है, हर एक वस्तु पे 25% का प्रॉफिट, तो 200 का यहां पे होगा, 120 का यहां पे, तो 80 का नुकसान होना चाहिए था। क्लियर है, बहुत अच्छे। कितने स्टूडेंट को समझ में आया है। आकाश कुमार चंद्रवंशी पूछ रहे हैं आप किनसे गणित पढ़े थे। ये तो राज की बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 7। थोड़ा सा लंबा सवाल लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है। रिसेंटली पेपर का पूछा हुआ है कैट एग्जाम का, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, आसान, इजी क्वेश्चन है। सवाल में कुछ खास नया नहीं है, लैंग्वेज बड़ी है। देखो जो बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं ना, ये बड़े कमीने सवाल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में तो बड़े भयानक लगते हैं, पर करने में उतने आसान होते हैं। तो ये भी उसी टाइप का, जरा सॉल्व कर दो। सवाल नंबर 7 कौन करेगा? हम रसगुल्ले हैं, अच्छा। ठीक है, सवाल नंबर 7। अरे आसान सवाल है। 532 ठीक है। अच्छा मैं यहां पे सवाल को बड़ा कर देता हूं, दिख रहा है ना सभी को? अब इंग्लिश में कर दे रहा हूं, पहले इंग्लिश में कर दे रहा हूं, आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को। दिख रहा है अब?
एक होलसेलर, एक थोक व्यापारी, मैं पढ़ दे रहा हूं, एक थोक व्यापारी बॉट वॉलनट्स एंड पीनट्स। वॉलनट्स का मतलब होता है अखरोट, सुबह इंग्लिश सर्च करिए मैंने, हिंदी वॉलनट्स की, अखरोट, ठीक है। एक थोक व्यापारी ने अखरोट और मूंगफली खरीदी, ठीक है, एक्चुअली इसकी हिंदी खुद ही बनाई मैंने। तो कुछ एक थोक व्यापारी ने अखरोट खरीदी और मूंगफली खरीदी, ठीक है। चलो, द पीस करें, द प्राइस ऑफ वॉलनट पर केजी बीइंग थ्राइस दैट ऑफ पीनट पर केजी। क्वेश्चन बोला अखरोट का जो प्राइस है 1 किलो का, 1 किलो जो अखरोट है वो 1 किलो मूंगफली की तुलना में 3 गुना महंगी है, 3 गुना है उसका प्राइस, ठीक है। बोलो बात समझ में, कितना है? 3 गुना है। क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन आसान है। तो ही देन सोल्ड, खरीद ली, देखो थोक विक्रेता ने। अब जब होलसेलर ने 8 किलोग्राम मूंगफली को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, और 16 किलोग्राम वॉलनट्स अखरोट बेच दिए 20% के लाभ पर, एक शॉपकीपर को बेच दिया। हाउएवर, लेकिन शॉपकीपर ने 5 किलोग्राम अखरोट और 3 किलोग्राम मूंगफली जो है खो दी, लॉस्ट, खो गई, रास्ते में चुरा के ले गया कोई। फिर शॉपकीपर ने मिक्स द रिमेनिंग नट्स, बाकी जितना मटेरियल था मूंगफली और नट्स सबको आपस में मिक्स किया और मिक्सचर को बेच दिया 166 रुपए पर केजी पे, मिक्सचर को बेच दिया और शॉपकीपर को ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हुआ। शॉपकीपर को 25% का प्रॉफिट हुआ। एट व्हाट प्राइस इन रुपीस पर केजी, कितने रुपए पर केजी में होलसेलर ने वॉलनट्स यानी कि अखरोट खरीदे थे। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सवाल में, सॉल्व करो। सवाल तो सभी को दिख रहा है भाई? हाँ राम लखन, क्या हुआ भाई? क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक थोक विक्रेता ने, मुझे बताइए, वॉलनट्स खरीदे, वॉलनट्स हिंदी में लिख दूं कि इंग्लिश पे? चलो यहीं पे लिख लेते हैं। वॉलनट्स खरीदे और पीनट्स खरीदे, अखरोट खरीदे और मूंगफली खरीदी है। वॉलनट का जो प्राइस है पर केजी वो मूंगफली की तुलना में 3 गुना है। तो देखिए मैंने ये मान लिया, प्राइस पता तो है नहीं, 3 गुना मैंने मान लिया किसका है, 10 यूनिट पर केजी। 10 मान लो चाहे कुछ भी मान लो, 10 यूनिट पर केजी, चाहे 10 मान लो चाहे 100 मान लो, आंसर सेम ही आएगा। और वॉलनट्स का हो जाएगा 3 गुना यानी कि 30 यूनिट पर केजी। अरे बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो होलसेलर ने 10 यूनिट यानी कि 10 रुपए पर केजी में ये खरीदा, 30 यूनिट पर केजी में अखरोट खरीदे। क्लियर है? खरीद लिए। अब खरीदने के बाद 8 किलोग्राम पीनट, 8 किलोग्राम पीनट कितने के हो जाएंगे? 80 यूनिट के। अरे बोल दो 8 किलोग्राम पीनट हो जाएंगे 80 यूनिट के। क्लियर है? ओके, 80 यूनिट के। अच्छा, सॉरी, उसने बेच दिए 8 किलोग्राम पीनट 10% प्रॉफिट पे और 16 किलोग्राम वॉलनट 20% के प्रॉफिट पे। अब मुझे बताइए, उसने 8 किलोग्राम तो पीनट और 16 किलोग्राम अखरोट, 8 किलोग्राम मूंगफली और 16 किलोग्राम अखरोट बेचे। 8 किलोग्राम मूंगफली उसने बेची 10% के प्रॉफिट पे। आप मुझे एक बात बताओ, दुकान होलसेलर कितने में खरीद के लाया? 10 में। 10 पे 10% का प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बेचेगा? 11 यूनिट में। अरे इतने में बेचेगा कि नहीं? और उसने अखरोट को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, वो खरीद के कितने में लाया? 30 यूनिट में, और बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे। तो 30 का 20% 6 होता है, तो कितने में बेचेगा? 36 यूनिट में। बोल दो हाँ। अरे बोल दो हाँ। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? वेरी इजी, हिंदी में सवाल भी दिखा दूंगा, पहले आप समझो। एक थोक विक्रेता है, थोक विक्रेता ने अखरोट खरीदे और मूंगफली खरीदी। अखरोट का जो कीमत है पर केजी वो मूंगफली की तुलना में 3 गुना है। अगर मूंगफली 10 यूनिट पर केजी की है तो अखरोट 30 यूनिट पर केजी के। बोलो क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अब थोक विक्रेता ने 8 किलो मूंगफली बेची और 16 किलोग्राम अखरोट बेचे। अब उसने पीनट्स पे कितना प्रॉफिट कमाया? 10%, तो 10 का सामान 11 में बेचा। अखरोट पे कमाया 20%, तो 10 का सामान 36 में बेचा। तो ओवरऑल होलसेलर ने सामान इतने में सेल किया है। ओवरऑल होलसेलर ने सामान इतने में सेल किया है कि नहीं? कितने में सेल किया? यहां से देखो 8 तो कॉमन ही आ जाएगा, 36, 8 तो कॉमन आ जाएगा, 36 दूनी 72, 72 प्लस 11 83, इतने में सेल किया। टोटल ओवरऑल सामान होलसेलर ने इतने में सेल किया 8 इंटू 83 यूनिट में। अरे बोल दो टोटल सामान इतने में सेल किया, होलसेलर ने इतने में सेल किया
क्लियर है? यहां से 8 कॉमन ले लोगे, 72 प्लस 11 83 यूनिट, इतने में सेल किया। अरे समझे कि नहीं? क्लियर है? बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, इतने में सेल किया, किसको सेल किया? दुकानदार को। अब दुकानदार ने खरीद लिया, लेकिन दुकानदार क्या है? दुकानदार के साथ होगी दुर्घटना। दुकानदार ने 5 किलोग्राम तो वॉलनट्स और 3 किलोग्राम पीनट्स जो है वो खो दिए। अब देखो टोटल सामान 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 नहीं, टोटल सामान होलसेलर ने 16 प्लस 8 कितना? 24 किलोग्राम बेचा। होलसेलर ने, थोक विक्रेता ने टोटल सामान 24 किलोग्राम बेचा। इस 24 किलोग्राम में से दुकानदार ने 3 किलोग्राम पीनट और 5 किलोग्राम जो है तुम्हारा 5 किलोग्राम वॉलनट खो दिया। तो 24 किलोग्राम में से 8 किलोग्राम खो दिया, यानी कि दुकानदार के पास कितना सामान बचा? केवल दुकानदार के पास केवल 16 किलोग्राम सामान बचा। कितना सामान बचा? 16 किलोग्राम। दुकानदार के पास केवल 16 किलोग्राम सामान बचा, और इसको मिक्स करके, इस सबको मिक्स करके दुकानदार ने कितने में बेचा? 166 में बेचा। तो 16 किलोग्राम मिक्सचर को, अखरोट और मूंगफली के, दुकानदार ने कितने में बेचा? 166 रुपए पर केजी के हिसाब से इतने में बेचा। 1 किलो 166 में बेच रहा है, तो 16 किलोग्राम दुकानदार 16 गुणा 166 रुपए में बेचेगा। बोलो क्लियर है? बहुत आसान है। और मुझे एक बात बताइए कि ओवरऑल दुकानदार को ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, जितने रुपए में दुकानदार ने सामान बेचा, जितने रुपए में थोक विक्रेता ने सामान बेचा, शॉपकीपर ने उतने में खरीदा होगा। अगर शॉपकीपर को इतने रुपए में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो शॉपकीपर ने कितने में खरीदा होगा? ये 5 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू निकाल लो। तो ये इतने यूनिट की वैल्यू इतने रुपए के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है? बहुत आसान इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा। थोड़ा लैंग्वेज का खेल है, बड़ी लैंग्वेज है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर आप इन सवालों से पीछे हटोगे, तो अगर पेपर में बड़ी लैंग्वेज वाला एक आध सवाल आ गया, तो आप तो वैसे ही देख के डर जाओगे, लेकिन क्वेश्चन में नहीं, स्लोली समझाता हूं। एक शॉपकीपर है, सवाल को मैं हिंदी में दिखा देता हूं। हिंदी में देख लो सवाल को। अब दिख रहा है? चलो अब हिंदी में देख लो। एक थोक व्यापारी ने अखरोट खरीदे और मूंगफली खरीदी। ठीक है, अखरोट की जो कीमत है मूंगफली की कीमत की 3 गुनी है। मूंगफली 10 यूनिट पर केजी की और अखरोट हो गए 30 यूनिट पर केजी में, कोई दिक्कत। अब दुकानदार ने 8 किलोग्राम मूंगफली और 16 किलोग्राम वॉलनट्स बेचे। मूंगफली पे 10% का प्रॉफिट कमाया, तो 10 की मूंगफली 11 में बेची, 30 के अखरोट 36 में बेचे। तो टोटल सामान होलसेलर ने इतने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचा। 8 तो कॉमन आ गया, 36 दूनी 72 प्लस 11 कितना हो गया? 83। अरे 10 का 10% एक ही तो होता है, 10 का सामान 11 में। तो टोटल होलसेलर ने सामान इतने में बेचा। किसको? शॉपकीपर को। शॉपकीपर को सामान बेचा। शॉपकीपर को कितना सामान बेचा है? 8 किलोग्राम मूंगफली, 16 किलोग्राम अखरोट, 24 किलोग्राम बेचा। 24 किलोग्राम बेचा, लेकिन शॉपकीपर ने क्या करा? शॉपकीपर ने 5 किलोग्राम अखरोट, 3 किलोग्राम मूंगफली खो दी। तो शॉपकीपर ने 24 किलोग्राम में से 8 किलोग्राम सामान खो दिया, तो बचा कितना शॉपकीपर के पास? 16 किलोग्राम। इस 16 किलोग्राम सामान को मिक्स करके, 16 किलोग्राम सामान को मिक्स करके शॉपकीपर ने 166 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच डाला। तो शॉपकीपर ने सामान इतने का बेच दिया, लेकिन शॉपकीपर को ओवरऑल 25% का लाभ भी तो हो गया। तो शॉपकीपर ने खरीदा कितने में होगा? बटे 5 × 4, इतने में खरीदा होगा। बस खत्म सवाल। सवाल में कुछ है नहीं। 8 दूनी 16 दो बार चला गया, 83 से 166 दो बार चला गया। 1 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4 चौक 16 बटे 5, 3.2 रुपए। 1 यूनिट के लिए 16 बटे 5, 3.2 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा है वॉलनट्स का प्राइस आपको बताना है कि थोक विक्रेता ने वॉलनट कितने में खरीदा। अगर 1 यूनिट का मतलब 3.2 रुपए, तो 30 यूनिट का मतलब हो जाएगा 96 रुपए। तो थोक विक्रेता ने जो वो है तुम्हारी मूंगफली नहीं, अखरोट 96 रुपए पर केजी में खरीदे थे। 96 रुपए पर केजी में। क्लियर? बताइए, 96 रुपीज पर केजी में। श्याम गुप्ता नहीं यार। क्लियर? कोई समस्या इसमें? आसान सा क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट। ठीक है, सवाल नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। जबरदस्त, आसान, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी नया सवाल है, ये भी नया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम वही सवाल है आर्टिकल वाला, वेरी इजी। दोबारा देखो, देखो जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चले जाओ। अब यहां पे 25% प्रॉफिट में था ना, तो 25% की 125 के लिए 100 की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा क्वेश्चन का। इस सवाल को सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन नया क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। सवाल नंबर 8। ठीक है, देखो तुम इजी क्वेश्चन तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जिस टाइप के सवाल आपको करने चाहिए, 1000 आसान सवाल करने की बजाय अगर आप साथ में 20-25 अच्छे क्वेश्चन भी कर लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। सवाल पे फोकस करो, कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वही है। दूसरा ही टाइप चल रहा है, ये दूसरा टाइप ही है। ठीक है, नया पैटर्न नहीं है ये वाला भी, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमने ट्विस्ट कर दिया है। जल्दी से बनाओ। एक लेक्चर मैथ कैसे पढ़ें उस पर भी दे दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। एक व्यक्ति ने 24,150 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 1365 वस्तुएं खरीदी। 637 वस्तुओं को उसने 30% के लाभ पर बेचा। बची हुई वस्तुओं को 37.5% की हानि पर बेचा। ठीक है, बची हुई वस्तुओं के 37.5% को X% हानि पर बेचा। ठीक है, और बची हुई वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा। यदि सौदे का कुल विक्रय मूल्य, टोटल सामान उसने 28,175 में बेचा, तो X का मान बताएं, X की वैल्यू क्या है? जस्ट सॉल्व इट। बहुत बेहतरीन जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। सवाल नंबर 8। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आदमी ने कितनी वस्तुएं, टोटल 1365 वस्तुएं खरीदी। कितनी खरीदी है? 1365। ऐसा नहीं है कि हर सवाल में ये डाटा देखते इग्नोर कर दो, आपको यूज भी करना पड़ता है। टोटल 1365 वस्तुएं खरीदी, जिसमें से 637 वस्तुओं को बेच दिया 30% के लाभ पर। बची हुई वस्तुओं का 37.5% को X% की हानि पर, और बाकी बची वस्तुओं को 20% के लाभ पर। आप मुझे बताइए, टोटल 1365 वस्तुएं खरीदी, और इस 1365 में से 637 तो उसने बेच दी। इतने पार्ट वस्तुएं तो उसने बेची हैं कितने? 30% के प्रॉफिट पर। भैया इतने पार्ट पे तो 30% का प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे किससे कट रहा है? 13 से। 13 चौका 52, 13 निम्मा 117, 105 हो गया। 7 से काट लो, 7/15, 7 7 49, 7/15, 7/15। तो मुझे एक बात बताइए, उसने टोटल का 7/15 आर्टिकल्स, ये मैं यहां पे आर्टिकल्स लिख रहा हूं। पहली बात तो आपको आर्टिकल्स एग्जैक्ट लेने ही नहीं है, आर्टिकल्स का लेना है रेशियो। टोटल 1365 वस्तुएं खरीदी और उसमें से 637 को बेचा। तो आउट ऑफ 1365 कितनी? 637। आउट ऑफ 1365 में से 637 कितना पार्ट है? 7/15। 7/15 को 30% लाभ पर बेचा। बची हुई वस्तुओं का 37.5%। बची हुई वस्तुओं का 37.5%। देखो 37.5% का मतलब क्या होता है? 3/8। बची हुई वस्तुओं का रिमेनिंग का 3/8, रिमेनिंग का 3/8 बेचा है उसने X% के लॉस पर। सही है, क्लियर है। और रिमेनिंग वस्तुएं जितनी भी हैं, रिमेनिंग वस्तुएं जितनी भी हैं, बाकी बची हुई वस्तु उसने बेची हैं 20% के लाभ पर, 20% के प्रॉफिट पर। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्लियर है? बोलो बात समझ में आ रही है? टोटल वस्तुओं का 7/15 पार्ट 30% के प्रॉफिट पर, रिमेनिंग जितनी बची है उसका 3/8 X% के लॉस पर, और बाकी रिमेनिंग वस्तुएं 20% के प्रॉफिट में बेची।
अब मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनना। देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है, तो 15 और 8 का एलसीएम होता है 120। आप क्वेश्चन में ऐसा मान लो कि टोटल वस्तु 120 है। 120 का 7/15 कितना होता है? 56। ये 56 हो गया। कितना हो गया? 56। 120 में से 56 वस्तुएं ठिकाने लग गई, तो बची कितनी? बची तुम्हारी 64। अब रिमेनिंग का 64 का 3/8, 8 तिया 24 और 8 मट्टू 64, ये तुम्हारा हो जाएगा 24। क्लियर है? 56 और 64, हाँ 24 हो जाएगा। 24 क्लियर है? तो 56 प्लस 24 कितना हो गया तुम्हारा? 80। तो बच कितना गया? 40। 40 वस्तुएं बच गई। तो ये आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो। सबसे पहले तो आपको रेशियो कंपाइल करना आना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो आपको रेशियो कंपाइल करना आना चाहिए, क्योंककि अगर रेशियो नहीं करना आएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे, जीवन में कभी भी नहीं होगा। एक आदमी ने टोटल 1365 वस्तुएं खरीदी। 1365 में से 637 वस्तुओं को उसने 30% लाभ पर बेचा, तो ये टोटल होता है 7/15 पार्ट। 7/15 पार्ट तो उसने बेच दिया 30% के प्रॉफिट पर। रिमेनिंग का 3/8 जो है उसने बेचा कितने? X% के लॉस पर। ठीक है, बची हुई वस्तुओं को 37.5% ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल ही सेल एट X% लॉस। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल मैंने 120 मान ली, ये तुम्हारा 7/15 है, ये 3/8 है। तो 15 और 8 की शकल देख के मैंने मान लिया टोटल वस्तु 120 है। 120 का 7/15 56 हो गया, बचा 64। 64 का 3/8 निकाला, बचा 24। तो बच कितना गया तुम्हारा? 40। टोटल 120 हो गया। बताइए, क्लियर है? अच्छा ना, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से रेशियो निकालूंगा, ये भी कट रहा है। 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 7:3:5 आ गया रेशियो। यानी कि जो उसने नंबर ऑफ आर्टिकल सेल किए हैं वो इस रेशियो में किए हैं, 7:3:5 के रेशियो में। क्लियर ना? अब एक चीज समझना, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक मैंने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है नहीं। उसने टोटल सामान 24,150 रुपए का खरीदा था और उस सामान को बेचा 28,175 रुपए में। 24,150 का खरीदा, 28,175 में बेचा, तो कितना लाभ कमाया? 4,025 रुपए। 4,025 रुपए कमाया कि नहीं? अरे 4,025 रुपए कमाया। 24,150 का सामान जब तुम 28,175 में बेच दोगे तो टोटल कितना कमाया? 4,025 रुपए कमाया। 4,025 रुपए कमाया, 24,150 पे 4,025 कमाया, तो कितना कमाया? 1/6। कितना प्रॉफिट हुआ? इसका 1/6 तो है। 1/6 प्रॉफिट कमाया। 1/6 का मतलब होता है 100/6%। अरे इसको परसेंटेज में लिखोगे, कितना प्रॉफिट कमाया? 100/6%। यानी कि ओवरऑल उस आदमी ने 100/6% प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 100/6% प्रॉफिट कमाया ओवरऑल उस व्यक्ति ने। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे 7 × 30 कितना हो गया? 210% हो गया। मुझे बताइए 5 × 20 से कितना हो गया? प्लस का 100% हो गया, 310 हो गया। ओवरऑल उस व्यक्ति ने 100/6% प्रॉफिट कमाया है। ये कितने आर्टिकल है? 7। ये कितने आर्टिकल है? 3। ये कितने हैं? 5। 7 3 10 5 15। टोटल कितने आर्टिकल है? 15। 7 3 10 5 15। तो अगर एक आर्टिकल पे इतना कमा रहा है तो 15 आर्टिकल पे कितना कमाएगा? 250%। अरे 250, तो ओवरऑल होना चाहिए 250%। ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है कितनी होनी चाहिए? 250% होनी चाहिए, 250%। ओवरऑल होना चाहिए 250। ये 250, 210 और 100, 310, तो ये कितना होगा तुम्हारा? 60। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 60%। अरे तभी तो बैलेंस होगा। अरे बैलेंस ही तो करना है। ओवरऑल होना चाहिए 250% प्रॉफिट। ये 210 प्लस 100 310 है। 310 में से 60 घटाओगे 250 हो जाएगा। 3 वस्तुओं पर 60%, तो एक वस्तु पर 20%। इसका आंसर 20 है। डी ऑप्शन इसका आंसर है 20। 16.66 तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे 16.66, जबकि 16.66 इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है ना? ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। मेरी एक बात को गौर से सुनना। एक आदमी ने टोटल कितनी वस्तु खरीदी? 1365। उसमें से उसने 637 वस्तुओं को
1365 का 637 होता है 7/15 पार्ट, रिमेनिंग का 37.5% होता है 3/8। तो सबसे पहले आपने यहां से नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो कंपाइल कर लिया कि उसने जो आर्टिकल खरीदे हैं, खरीदकर जो बेचे हैं वो इस रेशियो में। इस पे 30% का प्रॉफिट है, यहां 20% का प्रॉफिट है और इस पे हुआ है X% का लॉस। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल उस आदमी ने 24,150 के सामान को 28,175 रुपए में बेचा है। तो ओवरऑल उस व्यक्ति को 24,150 के सामान को 28,175 में बेचा तो कितना लाभ हुआ? 4,025 का लाभ हुआ। तो 24,150 के सामान पर 4,025 का लाभ हुआ, 1/6 है ना, 1/6 है। 1/6 पर 1/6 लाभ हुआ, यानी कि 16 सही 2/3% या 100/6%। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि आप हर आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, 100 पे डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो अगर ओवरऑल 100/6% प्रॉफिट है तो हर एक आर्टिकल पर भी 100/6% ही प्रॉफिट होगा। 100 रुपए के सामान पर 100/6 रुपए का प्रॉफिट। टोटल सामान 7, 3, 10, 5, 15 है, तो 15 सामान पर फिर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 100/6 को 15 से गुणा कर दिया, 250 रुपए का। 250 रुपए बोलो या 250% बोलो, तो ओवरऑल 250% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहां पे 210 और 100 300 है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 60। तो 3 पे -60, तो 1 पे कितना आएगा? माइनस का 20, यानी कि लॉस आएगा 20%। 20% केवल एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है क्या सर जी? नहीं, ये क्वेश्चन बैंकिंग बेस्ड भी है। बैंकिंग में भी नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर है? कोई समस्या? देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आपको समझना था, वेरी इजी। सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो आपको पता होना चाहिए। इस पे 30% का प्रॉफिट है, इस पे 20% का प्रॉफिट है। यहां पे कितना लॉस होगा? अगर नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन होती तो क्वेश्चन हो जाता इजी, लेकिन यहां पे हमको यह भी निकालना पड़ेगा कि ओवरऑल क्या है। तो ओवरऑल 250% है, सही है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल नंबर जो है आपके सामने, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन पेपर में, एसएससी के पेपर में पहले भी आ चुका है, सेम ऐसा क्वेश्चन विद सेम लैंग्वेज एसएससी के पेपर में पहले भी आ सकता है। मैंने इसलिए लिया, ये तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है। 2 टाइप में आपको बता चुका हूं, ठीक है। टॉप क्वेश्चन, चलो इधर देखो। 2 ट्रेडर हैं, 2 व्यापारी हैं। उसमें से एक ट्रेडर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, जबकि दूसरा व्यापारी अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे। दोनों जो है, हाँ, 2 ट्रेडर हैं, 2 ट्रेडर अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक सीपी पे करता है, एक सेलिंग प्राइस पे करता है। एक कॉस्ट प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, एक सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। दोनों जो ट्रेडर हैं वो आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस सेम प्राइस 3760। दोनों आर्टिकल 3760 रुपए में बेचते हैं। दोनों ही ट्रेडर अपने अपने सामान को सेम प्राइस 3760 में बेचते हैं, जबकि दोनों ये क्लेम कर रहे हैं, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमने 17.5% का प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 17.5% का प्रॉफिट कमाया। तो उनके एक्चुअल प्रॉफिट का, उनके जो वास्तविक लाभ है, उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? द पैटर्न इज कि 2 ट्रेडर हैं, एक सीपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, एक सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, लेकिन दोनों बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बता रहे कि भैया मुझे भी 17.5 का प्रॉफिट हुआ है, मुझे भी 17.5% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन दोनों ने वस्तुओं को समान प्राइस से बेचा है, दोनों ने 3760 रुपए में बेचा है। तो उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। करो जरा, देखिए, जो पहला ट्रेडर है वो कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट सीपी पर, और जो दूसरा ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस एसपी पर। दोनों लोग ये दावा करते हैं कि हमने 17.5% का प्रॉफिट कमाया। तो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 7 175, 25 चौका 100, 7/40 कितनी है? 7/40 है। यहां तक कोई समस्या? 7/40। ये आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर पहला जो व्यापारी है वो सीपी पर कैलकुलेट करता है, यानी कि अगर पहले आर्टिकल का सीपी
अगर पहले आर्टिकल का सीपी 40 है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 7, तो कितने में बेच रहा है वो वस्तु को? बेच रहा है 47 में, 47 में बेच रहा है, 47 में। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरा आर्टिकल भी, दूसरा जो ट्रेडर है वो भी यही कह रहा है कि मुझे भी 17.5% ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पर। अगर ये सेलिंग प्राइस 40 है तो प्रॉफिट इसको कितना हुआ? 7 का। 40 में बेचने पर 7 का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 33। 33 का सामान कितने में बिक गया? 40 में। अरे बोल दो, बात समझ में आई कि नहीं? अगर 7 रुपए का लाभ कमा रहे हो और 40 रुपए में सामान बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 33, और सेलिंग प्राइस क्या होगा? 40। बस इतना सा ही डिफरेंस समझना था और कुछ भी नहीं था, इतना सा ही डिफरेंस समझना था। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में एक बात जो है वो ये गिवन है कि दोनों ने अपनी वस्तुएं समान प्राइस में बेची। अब यहां पे देखो, इसका सेलिंग प्राइस 47 है, इसका सेलिंग प्राइस 40 है, तो इक्वल होना चाहिए। 47 और 40 को इक्वल करने के लिए यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 40 से इस रेशियो में, और यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 47 से। इससे क्या होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। हमने दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करना पड़ेगा, इसका सेलिंग प्राइस भी और इसका सेलिंग प्राइस भी, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत? और दोनों का सेलिंग प्राइस है कितना? 3760। तो 47 गुणा 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3760 रुपए। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो 47 से कितनी बार जाएगा ये? 47 से जाएगा तुम्हारा 7 8 56, 8 बार 80। क्लियर है? और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए के बराबर आ गई। आपसे पूछा क्या है? उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है। देखो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? इतने का सामान इतने में बिका, इतने का सामान इतने में बिका, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 40 गुणा 7 यूनिट का। डिफरेंस निकालोगे, 40 तो कॉमन, इतना। इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहां पे देखो 47, 47 तो कॉमन ही आएगा, 40 माइनस 33, यहां पे कितना है? 7। क्लियर है? कोई डाउट? इसको इतना प्रॉफिट हुआ। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों के प्रॉफिट का, तो दोनों को इतना इतना का डिफरेंस है, दोनों के प्रॉफिट में इतना डिफरेंस है। 7 कॉमन आ गया, 40 माइनस 47, 7, तो 7 इंटू 7 49 यूनिट। दोनों को कितने प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 49 यूनिट। दोनों के लाभों का अंतर पूछा है। अरे पहले ट्रेडर ने इतने का सामान इतने में बेचा, कितना लाभ हुआ? घटाओगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को, 40 कॉमन आ जाएगा, 7 आ गया, 40 इंटू 7। इसको कितना लाभ हुआ? 47 कॉमन आ जाएगा, 47 इंटू 7। अब इन दोनों के लाभ का भी डिफरेंस लोगे तो क्या कॉमन आएगा? 7, 47 माइनस 40, 7, तो 7 गुणा 7 49 यूनिट हो गया। इतना डिफरेंस है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 98 रुपए। 98 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है, लेकिन वहां पे जो डाटा था वो 10-12% पे दे रखा था, इजी क्वेश्चन था। प्रोसीजर करने का सेम है, प्रोसीजर जो है वो करने का सेम है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम लिंक पे। आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है ना, वो डाल दिया हमने, वहां पे ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मुझे बताओ ये पैटर्न समझ में आया? एक ट्रेडर तो कमा रहा है कॉस्ट प्राइस पे, एक ट्रेडर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। रेशियो हमको दे रखा है, दोनों का सेलिंग प्राइस भी इक्वल दे रखा है तो इक्वल कर दिया, सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी दे रखी है, उनके प्रॉफिट का डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लिया। वेरी इजी। क्लियर? अगला नेक्स्ट सवाल नंबर 10। अब देखो सवाल नंबर 10 भी सेम टू सेम इसी टाइप का है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, सवाल नंबर 10, ठीक है? पीडीएफ में डलवा दूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 10 खुद से बनाना, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं हटा दे रहा हूं। तो मैंने आपको करा दिए अभी तक 3 पैटर्न, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला पैटर्न यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, इस सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर दो एग्जैक्ट, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम क्वेश्चन सेम डाटा, जस्ट सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट। सबसे ज्यादा एसएससी के पेपर में पूछे जाने वाला सवाल प्रॉफिट लॉस का यही है। समझ आ गया सभी को? वो आ जाएगा। एक बार शेयर जरूर करो भाई वीडियो, तभी तो मजा आएगा, ठीक है? बढ़िया बढ़िया मैं आपको सवाल करा रहा हूं। कुंदन सिंह कह रहे हैं नहीं तो रोने लगेंगे। भाई रोने क्यों लगोगे तुम? सवाल पे फोकस करो।
गोवर्धन मुर्मू वो आ जाएंगी वीडियो, नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 11 सीजीएल 2018 प्री का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कोई डाटा चेंज नहीं है, और ये पूरे प्रॉफिट लॉस का सबसे ज्यादा पूछे जाना रिपीटेड मॉडल यही है। पहले पीडीएफ दो, पहले सवाल कलेक्ट होते हैं, फिर यहां पे सॉल्व होते हैं, तब पीडीएफ बनती है। पहले पीडीएफ दे दूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, थोड़ा फायदा तुम्हारा हो, साथ साथ में थोड़ा बहुत मेरा भी हो, तभी तो काम चलेगा। एक बार शेयर करो भाई वीडियो को, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रसून त्रिपाठी, एडवांस मैथ का स्पेशल बैच आएगा क्या? जो अभी बैच आ रहा है वो मैथ्स स्पेशल, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों उसमें होगा, ठीक है, 24 तारीख से। कैरविल ऐप पर जो बैच आ रहा है वो तुम्हारा अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों होगा, इसमें मैथ्स स्पेशल है। तो अगर चाहे अर्थमेटिक आप पढ़ना चाहते हो तो एडवांस पढ़ना चाहते हो, दोनों ही इसी में कवर होगा, प्लस डीआई, और प्रैक्टिस सेशन भी इसी में होगा। पीडीएफ आपको मिलेगी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, जैसे यहां पर क्लास होती है वैसे, बस वहां पे आपको बेसिक क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होंगे, यहां पे जो है आपके वही चीज होती है जो आपको पहुंचनी चाहिए यूट्यूब पे, ठीक है। सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 11 वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बना दो। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए 12% प्रॉफिट, एक आदमी एक आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसने 12% कम प्राइस पर खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसको 27% का लाभ होता। आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? 3750 बच्चे आंसर बता रहे हैं। हाँ, प्राइस 1500 है। क्लास मेंस लेवल तक का होगा 3750। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डाटा थोड़ा सा इसमें अच्छा सेट किया, चाहे 100 मान के सॉल्व कर लो, चाहे फ्रैक्शन मान के सॉल्व कर लो, इच्छा है आपकी। अगर मैं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं 100 यूनिट, क्या मान लिया, दिख रहा है ना सभी को 100 यूनिट। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, 100, हमने कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लिया, 100 मान लिया। और अगर कोई आदमी इसको 12% के लाभ पर बेच रहा है तो 100 यूनिट के सामान को कितने में बेच रहा है? 112 यूनिट में। कितने में बेच रहा है? 112 में। 100 का सामान 112 में बेच रहा है। अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, मतलब 100 यूनिट की बजाय, 100 यूनिट क्या है? सीपी है। अगर 100 यूनिट की बजाय उसने 12% कम, यानी कि कितने में खरीदा होता? 88 यूनिट में खरीदा होता। कितने में खरीदा होता? 88 यूनिट में खरीदा होता, तो उस आदमी को 27% लाभ होता। कितना लाभ होता? 27% का लाभ होता। तो 28 यूनिट पे आपको कितना गेन होता? 27% गेन होता। कितना गेन होता? 27% का गेन होता। क्लियर है? तो आप और चलो, और 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। 100 रुपए सीपी है, 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 112 में। अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, 88 में खरीदा होता, और 9 रुपए कम में बेचा होता, कितने में बेचा होता? 9 रुपए कम में बेचा होता, तो उसको जो प्रॉफिट होता वो 27% होता, यानी कि 28 यूनिट पर 27% का प्रॉफिट होता। कितने का? 27% का। तो 28 का 27% कितना होता? कैसे निकालोगे? 90 × 27 कर लो पहले। 9 निम्मा 9 सत्ते 63 का 3, 9 दूनी 12 और 6, 9 सत्ते 63 का 3, 9 दूनी 12 और 6 18, 183। क्लियर है? 20 निम्मा 180 और 7 नाम 63, तो जाएगा 243, 243 हो जाएगा ये तुम्हारा 27 30। क्लियर है? निम्मा, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे? तो तुम माइनस कर दोगे 54। यहां तक बात समझ में आ रही है? 54। तो दिस विल बिकम, 13 में से 4 गया 9, 23, 23 में से 5 गया 18, 18.9। ठीक है? तो 88 में जब तुम 18.9 करोगे तो 12 100 हो गया और 6 106.9। क्लियर है? यहां तो कोई गड़बड़ है? 13 में से 4 गया, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा। 18.9 88 तुम्हारा 106.9, तो कितना हो जाएगा? 5.1 11 और ये 6। ठीक है?
क्लियर है? या सिंपल सिंपल गुणाई कर लो, सबसे आसान तो चीज यही रहेगी कि 28 की तुम 1.27 में मल्टीप्लाई करो, 27% का प्रॉफिट कमा रहे हो तो 88 इंटू 1 कितना हो गया? 88 हो गया। अब 88 की जब 30 में गुणा करोगे तो 3 अट्ठे 24 का 4, तुम्हारा 26.4 हो गया, 26.4 हो गया। 88 की जब तुम 30 में गुणा करोगे, ठीक है, और फिर इसमें से तुम माइनस कर दो कितना? 0.3 माइनस कर दो, 2.64 जब तुम माइनस कर दोगे, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 8 से 14 का 4, 8 1 9 2 11, 114.4 और इसमें से माइनस कर दोगे तुम 2.64, तो 10 में से 4 गया तुम्हारा, 10 में से 4 गया 6, 12 और ये तुम्हारा 13, 13 में से 6 गया तुम्हारा 7, क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, क्लियर है? 111.6, क्लियर है? ये आ जाएगा आपका, सिंपल सा। इसका जो डिफरेंस है उसको 9 रुपए के इक्वल रख दोगे और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? 111.76 आ रहा है ना? अच्छा 6 नहीं, 111.76। डिफरेंस कितना आएगा इसका? 112 और 111.76 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 0.24। 0.24 की वैल्यू कितने के बराबर? 9 रुपए के बराबर। आपको पूछा कितना? 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू 9/0.24 इंटू 100, क्लियर है? सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, 4000 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 4000 तो जाएगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3/8। आप देखोगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लोगे, 3/8। 3/8 से इंडिकेशन क्या जाता है? सीधा सीधा 37.5 का, 37.5 एक ही ऑप्शन में जाता है, डी ऑप्शन। मैंने आपको बता रखा कि याद होना चाहिए 1/8, 1/8 होता है 0.125। 9/24 से देखते सीधा सीधा इंडिकेशन क्या होता है? 3/8। तो 3/8 का मतलब कितना होता है? 0.375 और उसके आगे 4 जीरो हैं, तो 3750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि तुम्हारा है डी ऑप्शन। 4000 तो देखते ही हटा दोगे। क्यों देखते ही हटा दोगे? कि 900 से 24 पूरा जाता ही नहीं है। और 24 का अगर तुम 4 भी लोगे, 24 चौका कितना होता है? 24 चौका होता है तुम्हारा 96, 24 चौका 96 और ये 900 है, यानी कि आंसर 4000 से कम भी होगा। तो ये दोनों ऑप्शन भी तुम देखते ही हटा सकते थे, डी ऑप्शन। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कि अगर 24 चौका 96 है, 4000 पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, 4000 से छोटा भी आंसर होगा, तीनों ऑप्शन हट गए, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। और 3/8 तो जानते हो 0.375, क्लियर? अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के पैटर्न के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसमें आपको एक मेथड आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो सवाल ये और ज्यादा इजी हो जाता है। ध्यान से समझना, एक पर्सन एक आर्टिकल को कितने में बेचता है? 17.5% के प्रॉफिट में बेचता है, 17.5% के प्रॉफिट में बेचता है। यदि उसने 765 रुपए कम में खरीदा होता और 765 रुपए कम में बेचता, तो उसका जो प्रॉफिट है कितना होता? 22.22% का प्रॉफिट होता। तो आपको बताइए आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है? बात समझ में आई? दोनों को चेंज कर दिया हमने, दोनों को चेंज कर दिया। एक आदमी एक आर्टिकल को बेचता है 17.5% के प्रॉफिट पे। अगर उसने 765 रुपए कम में खरीदा होता, सीपी में भी चेंज बोला है, और 765 रुपए कम में बेचा होता, तो प्रॉफिट होता 22.22%। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? कौन सा वाला पूछा है? इनिशियल वाला। फाइनल पूछता तो अलग, इनिशियल वाला। जब आपको इनिशियल रेशियो दे रखा हो, मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर आपको इनिशियल रेशियो दे रखा हो और आपको दे रखा हो फाइनल रेशियो और आपको दे रखा हो चेंज, द बेस्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको पता हो, उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जिनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है, अदरवाइज आपको x मानना पड़ेगा या 100 मानना पड़ेगा। शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक आदमी बेच रहा है आर्टिकल को 17.5% के प्रॉफिट पे, तो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/40। 25 7 175, 25 चौका 100, यानी कि पहले हो रहा है उसको 40 का सामान कितने बेच रहा है? 47 में, तो 40 का सामान 47 में। इनिशियली रेशियो ये है। बोलो बात समझ में आई? नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो 765 रुपए कम में खरीदता और 765 रुपए ही कम में बेचता, तो उसका जो प्रॉफिट होता, जो फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज है, वो बदलकर हो जाती 22.22%। कितनी हो जाती? 22.22%। आप मुझे बताओ कि 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11.11%। तो ये 22.22% ये कितना है? 2/9 है, 2/9। यानी कि अब फाइनल प्रॉफिट जो तुम्हारा रेशियो है ये हो जाएगा 9 से 11। 9 से 11। बोलो यहां तक कोई समस्या?
क्लियर बात समझ में आई? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहां पे बेस्ट है। आप मुझे बताइए कि पहले एक आदमी बेच रहा है सामान को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 17.5, तो 40 का 47 में। अगर वो 765 रुपए कम में खरीदे, 765 रुपए कम में बेचे, दोनों को 765 कम कर दिया, तो उसका जो प्रॉफिट होगा 22.22% होगा, यानी कि 9 का सामान 11 में। क्लियर है? सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग ऐसे गुणा करो। 40 इंटू 11 कितना हो गया? 440। 9 इंटू 47 कितना हो गया? 9 इंटू 47 हो जाएगा तुम्हारा 450 में से 27 घटा दो, ये हो जाएगा 423। 440 और 423 कितना आएगा डिफरेंस? 17 यूनिट। डिफरेंस आ गया 17 यूनिट। क्लियर है? ऐसे गुणा करो। 9 इंटू 765, 11 इंटू 765, डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 2 गुणा 765। ये डिफरेंस आएगा 2 गुणा 765। बोलो हाँ। हमेशा डिफरेंस लेते हैं कैंची की गुणा करके। 9 इंटू 765, 11 इंटू 765, डिफरेंस 765 कॉमन, 11 माइनस 9 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है सवाल में। 17 से काट लो, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 दूनी 90 रुपए आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए आ गई। आपसे पूछा है वस्तु का ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी मतलब 40, ये ओरिजिनल सीपी, ये ओरिजिनल एसपी। अगर 1 यूनिट का मतलब 90 रुपए है तो 40 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 3600 रुपए। 3600 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? बताओ। सुमित केसवान, 3600 जो है बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को भी। 3600 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बताओ। सही है। देखो एक सवाल में तुमको इस पे और दिखा दे रहा हूं। सवाल जो है तुम्हारा सवाल नंबर 13 किधर गया भाई? ये रहा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 भी सेम क्वेश्चन है। सवाल नंबर 13 भी सेम क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बस यहां फर्क यह है कि एक आदमी का आर्टिकल को 15 सही 5/13% के लॉस पर बेचता है, या दूसरे 760 रुपए कम में खरीदा होता है और 730 रुपए ज्यादा में बेचता है। यहां पे दोनों चीजें अलग अलग दे रही हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो लॉस जो है उस आदमी को कितना होगा? 10%। आपसे पूछा इनिशियल सीपी। मैं हमेशा बोलता हूं आपको इनिशियल रेशियो दे रखा है, इनिशियल रेशियो दे रखा है 15 से 5/13% लॉस। चेंज दे रखा है सीपी को 760 रुपए कम किया और सेलिंग प्राइस को 730 रुपए बढ़ाया। फाइनल चेंज दे रखा है, फाइनल चेंज दे रखा है 10% लॉस। तो यहां पे बेस्ट मेथड क्या है कि सेम तरीका आप लगाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जल्दी से। 2 कैसे मल्टीप्लाई की? 2 मल्टीप्लाई नहीं किया भैया, यहां पे इसका डिफरेंस लो। 9 की मल्टीप्लाई 765 में, 11 की मल्टीप्लाई 765 में, डिफरेंस लेना है। जैसे यहां पे गुणा करके डिफरेंस लेना, कैंची की गुणा करके डिफरेंस लो। डिफरेंस आएगा 765 गुणा 2, कट गया तुम्हारा 1 यूनिट के लिए 90 रुपए। सेम टू सेम तरीका यहां पे लगाना है। क्लियर? खुद से करना। कोई सेकंड मेथड है क्या? सेकंड मेथड तो करना पड़ेगा फिर आपको एक्स मान के। सेकंड मेथड करना पड़ेगा फिर आपको x मान के या फिर 100 मान के, वो बहुत टिपिकल है, वैसे नहीं करना है। ठीक है? चलो सुपर है, समझ में आया? तो देखो टोटल मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 13 सवाल। बाकी के 4-5 सवाल जो हैं वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ जो है मैथ्स बाय गगन प्रताप जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मिलेगी, या फिर कैरियर ऐप पे जाओगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 24 सितंबर के बैच के ड्यूरेशन में तो सीपीयू सीजीएल वापस से हो जाएगा। हाँ, पेड कोर्स क्यों नहीं हो रहा है? पेड कोर्स ये तो वर्ड ही गलत है। पेड कोर्स वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, 2-4 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। 23 अगस्त को पेमेंट क्या था मैथ का और मुझे बैच नहीं मिला। 17 यार देखो पता नहीं क्या क्या क्वेरी तुम लोग पूछते रहते हो, मैंने बता दिया आपको। हाँ ये क्लास डेली होगी, ये क्लास डेली होगी। 3 क्लास और हैं, अभी 3 क्लास और हैं। कल भी हम इसी टाइम मिलेंगे 10:30 बजे। कल वाली जो पीडीएफ है 10 क्वेश्चन की वो भी मैंने डलवा दी है, और अभी जो 16 सवालों की पीडीएफ है ये भी मैं वहां पे डलवा दूंगा। ठीक है? फीस बहुत ज्यादा मिनिमम है, फीस वही है 1500 रुपये। ठीक है? चलिए कल मिलेंगे हम इसी टाइम। ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर भाई, बाय।